ये कहानी एक मॉल से शुरू होती है जहाँ आज किम अपने माता पिता के साथ शॉपिंग करने आया था। अचानक उसी वक्त बदमाशों का एक गैंग मॉल में दाखिल होता है और आते ही सभी को मारने लग जाता है। ये गैंग ऐसे ही काम करता था। ये पहले लोगों को मारते थे और फिर आराम से लूटपाट करते थे। किम की आंखों के सामने ही उसके परिवार को मार दिया जाता है और जब किम की बारी आती है तो बॉस के कहने पर उसे जिंदा छोड़ दिया जाता है। कुछ देर बाद 5 साल का किम अब बदमाशों के साथ जा रहा था। बॉस ने उसे इसलिए छोड़ दिया था ताकि वो उसके गैंग का हिस्सा बन सके। कुछ दिनों बाद आज बदमाशों ने फिर से एक जगह कत्लेआम और लूटपाट की थी और वो अपने साथ एक बंदी भी लाए थे। किम को गन देकर बॉस कहता है, तुम अब बच्चे नहीं रहे, अब तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। छोटा सा किम समझ गया था कि बॉस चाहता है कि वो सामने पड़े आदमी को मार डाले। बस अपने बॉस की बात मानकर वो गोली चलाता है और सामने वाला आदमी मारा जाता है। कई सालों बाद अब किम 20 साल का हो गया था और वो भी बदमाशों के साथ जाकर लूटपाट और कत्लेआम करने लग गया था। एक बार वो सभी एक होटल में कत्लेआम कर रहे थे और इसी होटल में एक छोटा बच्चा भी था। बदमाश जैसे ही बच्चे को मारने लगते हैं तो किम उन्हें रोककर कहता है, बच्चे पर वार नहीं। किम की ये बात ना तो बदमाशों को अच्छी लगी थी और ना ही उसके बॉस को। आज किम ने एक बच्चे को तो बचा लिया था लेकिन इसकी वजह से सभी बदमाश उसके खिलाफ हो गए थे। थोड़ी ही देर बाद बॉस अपने बदमाशों से कहता है, किम को आज पता चलेगा कि गद्दारी करने की क्या सजा होती है। इतना सुनते ही सभी बदमाश किम और उन लोगों पर गन तान देते हैं जिन्हें वो होटल से बंदी बनाकर लाए थे। बॉस जैसे ही फायर कहता है तो बहुत सारी गोलियां चलती हैं और हर गोली एक एक आदमी की जान ले लेती है। देर रात को बदमाशों ने सभी को मारकर लाशों का ढेर लगा दिया था लेकिन इस ढेर में एक लड़का जिंदा था और उसका नाम था किम। जी हाँ दोस्तों, ये किम की अच्छी किस्मत ही थी कि वो अभी तक जिंदा था। अगले दिन सुबह हालांकि किम काफी जख्मी था लेकिन फिर भी उसने बदमाशों से बदला लेने का फैसला कर लिया था। उसने मन बना लिया था कि वो अपनी आखिरी सांस तक बदमाशों से लड़ेगा। बस यही बातें सोचता सोचता वो एक तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक जख्मी बदमाश पर पड़ती है। किम जैसे ही उसके पास आता है तो वो कहता है, कल रात दारू के नशे में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बॉस खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन किम उसकी बात को अनसुनी कर देता है। वो उसकी बाइक उठाकर जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो बदमाश कहता है, हम तुम्हें ढूंढकर मार देंगे किम। बदमाश की ये बात किम को हजम नहीं होती और वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके मुंह पर मारता है। उसको मारने के बाद वो फिर से आगे बढ़ता है लेकिन अभी भी उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी और वो चीज थी बदला। कुछ देर बाद किम एक स्टोर में पहुंचता है जहां आज ही बदमाशों ने लूटपाट की थी। वो सबसे पहले अपने जख्मों की मलहम पट्टी करता है ताकि बदला लेने लायक बन सके। अब उसे स्टोर में कई हथियार मिलते हैं और वो इन हथियारों को उठा लेता है। हालांकि किम के पास एक गन भी थी जो उसे जख्मी बदमाश के पास से मिली थी लेकिन फिर भी वो कई हथियार इकट्ठे कर लेता है ताकि जरूरत में उसके काम आ सके। थोड़ी ही देर बाद किम बॉस के अड्डे की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ कह लीजिए कि वो मौत के सफर पर चल पड़ा था। उसे पता था कि अगर उसने बॉस को मार दिया तो पूरा गैंग अपने आप खत्म हो जाएगा। उसे ये भी पता था कि बॉस के अड्डे पर ज्यादा बदमाश नहीं होते क्योंकि बॉस अपने बदमाशों को तभी बुलाता था जब उसे कत्लेआम और लूटपाट करनी होती थी। अब वो जैसे ही बॉस के अड्डे के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ आज भी कत्लेआम हो रहा था। बदमाशों की नजर जैसे ही किम पर पड़ती है तो किम उन पर गोलियां चलाने लग जाता है। बॉस भी यही था जो किम के इरादे जानकर छुप गया था। किम लगातार गोलियां चला रहा था और इसी दौरान जब बदमाश भी उस पर गोलियां चलाते हैं तो वो और भी जख्मी हो जाता है। अब किम की गोलियां जैसे ही खत्म होती है तो एक बदमाश उसे काटने की कोशिश करता है मगर वो किम के इरादों को नहीं जानता था और यहीं पर वो गलती कर गया था। वो जैसे ही उसे मारने की कोशिश करता है तो किम उसकी छाती पर चाकू फेंकता है और बदमाश मारा जाता है। आखिर में जब सभी बदमाश मर जाते हैं तो बॉस सामने आकर किम से कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम मुझसे गद्दारी करोगे तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार देता। जिस दिन मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा था उस दिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। इस पर किम कहता है, मुझे मारकर तुम अपनी गलती सुधार सकते हो। ये सुनकर वो किम को मारने की कोशिश करता है और वो दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। इस लड़ाई में वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर में किम जब काफी जख्मी हो जाता है तो वो अपना आखिरी हथियार निकाल
डालता है और उससे बॉस की गर्दन चीर देता है। किम ने अपना आखिरी हथियार बहुत सोच समझ कर चुना था ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसे चालाकी से इस्तेमाल कर सके। आखिर में किम को इतना गुस्सा आता है कि वो बॉस की लाश से उसकी खोपड़ी काटता है और फिर उसे आग में फेंक देता है। बॉस की मौत के साथ ही उस गैंग का भी अंत हो गया था जो लोगों का कत्लेआम कर लूटपाट करता था। आज किम के कारण एक और बच्चे की जान बच गई थी जिसके परिवार को बॉस ने पहले ही मार डाला था। जख्मी किंग को पता था कि अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए वो बच्चे को हाईवे की तरफ जाने को कहता है क्योंकि किम को उम्मीद थी कि हाईवे से कोई ना कोई बच्चे को जरूर देख लेगा और बच्चे की जान बच जाएगी। कहानी के आखिर में किम मर जाता है और बच्चा हाईवे की तरफ चला जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।